इट इज प्रोबेबली द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट। मोस्टली इन 10 में से लोग 2-3 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। को रिकमेंडेशन दूंगा कि इन तीनों को साथ में पढ़ा जाए। मौर्यन पीरियड एंड गुप्ता पीरियड, इससे यूपीएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। उनके क्वेश्चंस एटलीस्ट इन द रीसेंट ईयर्स हैव बीन डिक्लाइनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इस सब्जेक्ट का है पीवाईक्यूज। पूरी एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर दी हुई है और उससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, बट द फैक्ट इज दैट एवरी सिंगल लाइन इज इंपॉर्टेंट। दीज नोट्स आर अबाउट 200 पेजेस। ऑल पीवाईक्यूज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो आप डायरेक्टली इन नोट्स को पढ़ सकते हो। Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, we are going to talk about the strategy for ancient medieval art and culture. It is probably the most misunderstood subject, the subject where when you study too much, you cannot possibly get all the questions right. But if you ignore it, you are at a risk of failing the prelims. So this is probably the subject, as Lord Buddha says, where we require a middle path approach. और वो मिडिल पाथ अप्रोच हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, we'll talk about in this video. So let's get started. सबसे पहले हम वेटेज देखते हैं. So over time, at least in the last year, the weightage did drop to about 8 number of questions. But अगर हम broadly देखें तो एक average number है 10 questions. 10 questions is what you will face in ancient medieval art and culture. Now most people ignore this subject. So you would see कि इस subject में मोस्टली इन 10 में से लोग 2-3 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, बट वी कैन पॉसिबली गेट आवर स्कोर अप टू 6 and 7. सो कीप दैट इन माइंड कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन का एज लेने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, राइट. दिस वुड ट्रांसलेट इनटू 6 to 8 मार्क्स, व्हिच समटाइम्स कैन बी द डिफरेंस बिटवीन गिविंग द मेंस एंड नॉट गिविंग द मेंस. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. तो इस सब्जेक्ट में 3 चीजें हैं एक्चुअली. देयर इज एंशिएंट हिस्ट्री, there is medieval history, and there is art and culture. Also, one thing to note, if you watch this video till the end, there is a surprise for you. Now, ancient history, medieval history and art and culture, these 3 things are there. And generally एक tendency होती है to study them in a disjointed manner. But मैं यहाँ आपको recommendation दूंगा कि इन तीनों को साथ में पढ़ा जाए. Because see, once you are reading the Indus Valley Civilization in ancient India, उसका art and culture साथ नहीं पढ़ लेना चाहिए. या medieval India में मान लो आप चोला kingdom को पढ़ रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर उसका साथ नहीं पढ़ लेते हैं. तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच वुड बी अ बेटर आइडिया इन दिस सब्जेक्ट. नाउ अगर हम तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो एंशिएंट इंडिया है, देयर यू वुड सी दीज 3 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन पीरियड एंड गुप्ता पीरियड. इससे यूपीएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं. एंड ऑफ कोर्स प्लेसेस इज समथिंग दैट कीप्स गेटिंग रिपीटेड, राइट. ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मिडिवल इंडिया का देखें तो मिडिवल इंडिया में काफी ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस. तो अर्ली मिडिवल किंगडम्स जो हैं वहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से भी आ रहे हैं, रीजनल किंगडम से भी आ रहे हैं. तो मिडिवल इंडिया में आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन नहीं कर सकते कि यार यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. बट वन इंपॉर्टेंट फोकस एरिया आई वुड से इज द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर इज समथिंग दे वुड कीप आस्किंग ओवर एंड ओवर अगेन. तो विजयनगर पे थोड़ा ज्यादा फोकस हम यहाँ पर कर सकते हैं. कमिंग नाउ टू आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में हमारा फोकस होता है सिर्फ आर्किटेक्चर पढ़ना, बट आर्किटेक्चर इज ओनली 24% ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. रिलीजन पे क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. एंड लिटरेचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो फोकस ऑन दीज 2 एज वेल, राइट. सो दिस इज द ब्रॉड आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट अगर हम एक डेटा एनालिसिस यहाँ पर करें तो. अब जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑब्जर्वेशन ये है कि सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये काफी बार पूछी जाती हैं, एंड दीज आर समथिंग दैट वी इग्नोर. सो अगेन फोकस ऑन दीज. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे फोकस हमें हाई रखना है. एक और चीज है यहाँ पे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा. उनके क्वेश्चंस एटलीस्ट इन द रीसेंट ईयर्स हैव बीन डिक्लाइनिंग. इन द लास्ट 5 years परफॉर्मिंग आर्ट से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं. तो इस पे उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने का शायद हमें फायदा ना हो जितना ज्यादा फायदा हमें लिटरेचर पढ़ के होगा. लिटरेचर से हमें काफी क्वेश्चंस मिलते हैं. Now in this subject the problem is that we don't really understand what the sources are. तो सबसे important source इस सब्जेक्ट का है PYQs. Multiple times you would see PYQs getting repeated. जैसे ये 2016 का क्वेश्चन था on अराघट्टा. This was repeated as it is in 2025. एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे 2024 और 2021 में चंद्रकेतुगढ़ यहाँ भी पूछा गया है, चंद्रकेतुगढ़ यहाँ भी पूछा गया है. So multiple times these sites also have been repeated. Again, if you see in this question, this is about
the Jainism doctrine in 2013 and same question was asked in 2023. Similar question है बिल्कुल, thematic repetition काफी है. If you look at this question is about Buddhism. So you would see that from Buddhism again questions do come. Shraman, Upasak, right? So you would see these terms getting repeated multiple times. Again, thematic repetition again from Buddhism in 2020 and 2019. So first important lesson from this video, please look at PYQs properly. PYQs को ध्यान से देखना है. अब PYQs को एनालाइज कैसे करना होता है, कई टॉपर्स ने ये बात की है और इसी वीडियो में यू वुड सी ऑल इंडिया रैंक 4 इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एनालाइजिंग PYQs एंड टेलिंग यू हाउ PYQs are to be analyzed specially for ancient medieval art and culture. Raghav was very kind enough to contribute and he'll talk to you about this. इसी वीडियो में आगे देखिएगा. अब सोर्सेस की बात करते हैं. देखो सोर्सेस में दो ऑप्शंस मैं आपको देता हूं. यू कैन फॉलो ईच ऑफ एनी ऑफ दीज ऑप्शंस. एक ऑप्शन है कि आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी. ये क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है इस पे हम फोकस करें. सी वी रीड दिस टू गेट द कॉन्टेक्स्ट. एक बार हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि अच्छा यार ऐसे हिस्ट्री प्रोग्रेस करी थी, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा लुशेंट जनरल नॉलेज की बुक. इस बुक में अबाउट 50 पेजेस में पूरी एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर दी हुई है और उससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, बट द फैक्ट इज दैट एवरी सिंगल लाइन इज इंपॉर्टेंट. इसमें सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, याद करने में भी दिक्कत होगी. बट अगर आप पहले ये दोनों किताबें पढ़ लेते हैं फॉर रेफरेंस, देन यू कैन रीड दिस बुक एंड दिस कैन बी योर फाइनल कंसोलिडेटेड नोट्स, जिनको आप एंड में एक दिन में रिवाइज करके जा सकते हैं. फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑफ कोर्स नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वी कैन फॉलो दिस बुक. इस बुक को चैप्टर बाय चैप्टर मत पढ़ना. पढ़ना कैसे है, पढ़ना यहाँ पर ऐसे है कि लेट्स से पहले आपने एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो पहले आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा लेट्स से फ्रॉम एनसीईआरटी, इससे आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया. फिर आईबीसी ही आप पढ़ो नितिन सिंघानिया सर की बुक से. ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी पढ़ी, फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ी. देन अ कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड इन लुशेंट. लुशेंट कैन बी योर फाइनल रिविजन नोट्स. अब मैं ये थोड़ी सी टीडियस प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस हेल्प करती है और मैंने खुद ऐसे ही एंशिएंट मेडिवल पढ़ा था एंड एवरी ईयर आई यूज्ड टू गेट एटलीस्ट more questions right than others would. That is why you could get a fillip in your prelim score. Now if you would want a consolidated source rather than following this entire process, अगर आपको एक consolidated source चाहिए 200 पेजेस का, तो वो ऑप्शन भी है हमारे पास. एंड what you can do is you can refer to जसलीन मैम्स नोट्स. तो जसलीन मैम ने जो सारथी आईएएस में एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर अभी पढ़ा रही हैं, उन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं एंड दीज नोट्स आर इन दिस टैबुलर फॉर्मेट, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड हैं. PYQs आर ऑल्सो एडेड हियर. तो PYQs यहाँ पे ऑलरेडी एडेड हैं, राइट. तो ये काम अगर आप करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट वुड रियली हेल्प यू एंड देन यू कैन जस्ट रेफर टू दीज नोट्स. दीज नोट्स आर अबाउट 200 पेजेस. ऑल PYQs आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो आप डायरेक्टली इन नोट्स को पढ़ सकते हो. नाउ वेयर टू गेट दीज नोट्स, यू कैन गेट दीज नोट्स फ्रॉम माई वेबसाइट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. नाउ प्लेसेस इन न्यूज और प्लेसेस जो आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अभी न्यूज में आती हैं, कुछ पहले आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंट है, वो प्लेसेस भी हमें चाहिए होती हैं. ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम लोकेशंस. तो उसके लिए मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये साइट्स के मैप्स बनाए थे. जैसे ये भक्ति सूफी सेंट्स का मैप है कि कौन सा सेंट कौन सी जगह पर था, या ये मैप मिनिएचर पेंटिंग्स का है, या ये मैप म्यूरल पेंटिंग्स का है एंड हाईलाइटिंग इज डन एज पर द रिलीजन जिसकी ये पेंटिंग्स थी. तो ये मैप्स भी आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन जस्ट रेफर टू दीज मैप्स एंड दीज मैप्स वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग वेयर दीज आर. बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा बदाऊनी पेंटिंग कहाँ पे मिलती है या लेपाक्षी पेंटिंग कहाँ पर मिलती है, तो दे आर प्लेस्ड ऑन द मैप्स अकॉर्डिंगली. देन अनदर थिंग दैट यू वुड सी हियर इज क्वेश्चंस ऑन टर्मिनोलॉजी. जैसे अराघाटा पे हमने क्वेश्चन देखा था, उन टर्मिनोलॉजीज की एक कंसोलिडेटेड लिस्ट भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी. सो लेट मी जस्ट टेक यू टू माय वेबसाइट and tell you where you can find them. This is my website drshivan.com. यहाँ पर आप फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. तो किन 3 चीजों की मैं बात कर रहा हूँ मैं एक बार मार्क करके आपको दिखा देता हूँ. The first is this. These are the complete notes given by Jasleen ma'am, which you can refer to. ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा you also have art and culture through maps here.
एंड यू हैव आर्ट एंड कल्चर वन वर्ड टर्म्स हियर। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप डाउनलोड कर लोगे, आई डोंट थिंक यू वुड नीड टू रेफर टू एनीथिंग एल्स। दिस वुड ब्रॉडली कवर एनीथिंग, स्पेशली बिकॉज इन नोट्स में इवन PYQs हैव बीन कवर्ड और चैप्टर वाइज PYQs कवर्ड है, तो वो काम भी आपका यहां से हो जाएगा। नाउ another thing that is fairly important in ancient medieval, उसकी भी मैं बात करता हूं, that is philosophies। देखो इंडियन philosophies पे कई बार क्वेश्चन आता है और इनको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनका ऑप्शनल फिलोसफी नहीं है। थिंग्स लाइक अद्वैतवाद एंड विशिष्ट अद्वैतवाद, डुअलिज्म एंड क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, राइट। इसके लिए वरुण सर ने एक वीडियो बनाई है विच इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑल इंडियन फिलोसफीज इन वन वीडियो, एंड सर को ऑप्शनल फिलोसफी था इन 5 अटेम्प्ट्स। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन रेफर टू। तो अगर मैं अब कंसोलिडेटेड सोर्सेज की बात करूं जो आपको फॉलो करने हैं, आप सबसे पहले जसलीन मैम के नोट्स ले लीजिए। जसलीन मैम के नोट्स अगर आप ले लेते हैं तो आई थिंक दिस वुड बी योर वन स्टॉप सोर्स जिसको आप ओवरऑल रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करिए मैप्स, ऐड करिए टर्मिनोलॉजीज एंड ऐड करिए ये फिलोसफी वाली वीडियो, and I think this would suffice in ancient medieval art and culture, and you'd be able to get more questions right than most average aspirants can। और वही हमारा गोल है कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो we should try and get 6 to 7 करेक्ट, ताकि हमें थोड़ा एक एज मिल जाए एवरेज एस्पिरेंट्स के ऊपर, and we can get a fill up in our score। that is the idea here। तो ये सोर्सेज अगर आप फॉलो कर लोगे, I think it will be sorted, and I have uploaded the notes also, the maps also, the terms also, and the philosophy video also is already uploaded। So all of these free resources are available, आप इनको follow कर लो, and ancient medieval should not be a problem for you anymore। Now question यहाँ पे आता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, how to study this subject, because देखो यार हम सबको लगता है कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है, मन नहीं करता ये सब्जेक्ट पढ़ने का। So now in this video going forward you will see 2 videos attached। इसी वीडियो में अभी आपको दिखेगा, एक में where I am explaining how to study this subject, I am explaining how you can read early Vedic period and later Vedic period together and how analysis is to be done। वो analysis अगर करके आप पढ़ोगे तो सब्जेक्ट पे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसी वीडियो में आगे, that is actually a part of my prelims navigator class, उसी वीडियो में आगे आपको दिखेगा that राघव झुंझुनवाला जो इस बार के रैंक 4 हैं, he has analyzed some PYQs। तो वो PYQs जो हैं वो भी आप देख लो कि एनालाइज कैसे करते हैं PYQs को, एंड प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको यही बात बोल के जाऊंगा, इस सब्जेक्ट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इस सब्जेक्ट से हम एक एज ले सकते हैं, एंड ट्राई टू फिनिश द सब्जेक्ट बिफोर 31 मार्च, ताकि अप्रैल एंड मई में हम सिर्फ रिविजन कर सकें। हर बार 2-3 बार आई थिंक मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, कंपेयर अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। इसे अर्ली और लेटर वैदिक कहते हैं, ये तो बात आपको पता होगी। अर्ली और लेटर वैदिक क्यों कहते हैं, क्या फर्क है इन दोनों में? It is because there was discovery of iron। I'm just telling you how to read the subject। आयरन डिस्कवर होता है 1000 BC में, ठीक है। 1000 BC से पहले हम कहते हैं कि इट इज अर्ली वैदिक पीरियड, 1000 BC के बाद हम कहते हैं इट इज लेटर वैदिक पीरियड। समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये है इंडिया का मैप, we have people who are contained to this part in early Vedic period। Why? They are not going towards the most fertile lands of the country here। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये सबसे फर्टाइल लैंड है, इस पे वो नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में उनके पास, उन्हें अगर इस लैंड को यूज करना है, उन्हें यहाँ पे पेड़ काटने पड़ेंगे। अभी तो फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे, और सॉयल को टिल करना पड़ेगा, सॉयल को ऐसे निकालना पड़ेगा ना, तभी तो वहां पे आप एग्रीकल्चर करोगे। ये इतनी ज्यादा फर्टाइल सॉयल है और ये इतनी डेंस ऐसे पानी के साथ कलेक्ट हो जाती है दैट यू कैन नॉट पॉसिबली यूज वुडन प्लाउ हेयर। यहां पर वुड के प्लाउ से बात नहीं बनती, यहां पे आयरन का प्लाउ चाहिए, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है, सोसाइटी एग्रीकल्चरल नहीं है, आयरन डिस्कवर नहीं हुआ है, फर्टाइल लैंड्स पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। मैं लिख देता हूं, तो यू कैन नॉट डू एग्रीकल्चर ऑन फर्टाइल लैंड्स। सोसाइटी एग्रीकल्चरल नहीं है, सोसाइटी कैसी है, पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी है।
पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी मतलब यहां वहां घूमते हैं, राइट, साथ में एनिमल्स लेके चलते हैं। काऊ की बहुत रिस्पेक्ट थी इस टाइम पे एंड दैट हैज कैरीड फॉरवर्ड इन हिंदुइज्म। पैस्टोरल सोसाइटी है, पैस्टोरल सोसाइटी जो है दैट इज रिलाइंग ऑन एनिमल्स एंड दैट इज रिलाइंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। इस टाइम पे क्या स्टेटस है? इस टाइम पे स्टेटस ये है कि एक तो आपकी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं है ना, आप कोई एक जगह पे रुक नहीं सकते, आप खुद ही घूमे जा रहे हो, पैस्टोरल हो, एक जगह से दूसरी जगह। पहली चीज तो देयर इज नो फिक्स टेरिटरी, ठीक है। दूसरा, स्टेटस ऑफ विमेन की बात करते हैं तो पहले कहते हैं कि फिक्स टेरिटरी नहीं है। स्टेटस ऑफ विमेन की बात करते हैं, व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन? विमेन का स्टेटस यहां पर काफी अच्छा देखने का मिलेगा आपको, बिकॉज दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विमेन आर एक्टिवली इन्वॉल्व, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो दे आर पार्टेकिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो विमेन स्टेटस इज डिसेंट। आर्मी की बात करते हैं, अगर आप यहां से वहां घूम रहे हो, कोई स्टैंडिंग आर्मी है? डू यू हैव अ आर्मी जिसका काम सिर्फ आर्मी बनना है? आप खुद ही यहां से वहां घूम रहे हो, भाई पानी ही नहीं है, ठीक है, ये एक इशू है। आर्मी क्यों नहीं है? यहां पर आपका खाना, मेन मेथड ऑफ ईटिंग फूड इज मिल्क। At that time, there is no refrigerator. Milk cannot be stored. If milk cannot be stored, you cannot actually pay tax. Tax can be paid as grain, not as milk. तो standing army नहीं है. No standing army. दूसरा, अगर आप constantly hunting gathering कर रहे हो, constantly आप यहां से वहां जा रहे हो, do you think these people are going to have free time on their hands? क्या इनके पास फ्री टाइम होगा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा। अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है तो विल आर्ट डेवलप? विल यू हैव अ डिटेल्ड वेद? विल यू हैव डिटेल्ड रिचुअल्स? फ्री टाइम ही नहीं है भाई, खाना चाहिए। सो नो फ्री टाइम, डोंट हैव फ्री टाइम, डोंट हैव डिटेल्ड रिचुअल्स। डोंट हैव फ्री टाइम, डोंट हैव डिटेल्ड रिचुअल्स, ठीक है। अब change this to the later Vedic phase. The only thing that changes is iron gets discovered. When iron gets discovered, what happens? Now you can plow this land. अब आप यहाँ पे प्लाव कर सकते हो, तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो पहले तो भाई एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनी। अब एग्रीकल्चर की काफी स्पेशल बातें हैं। एग्रीकल्चर में यू सो वंस इन द ईयर, आपने एक बार प्लांटिंग कर दी सीड्स की, तो उस टाइम पे तो फर्टिलिटी इज मैक्सिमम। अब तो फर्टिलिटी थोड़ी डिक्लाइन हुई है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा यमुना प्लेन की, अब उस टाइम पे तो बहुत फर्टिलिटी होगी उस टाइम के हिसाब से। आपने एक बार सॉइल को टिल किया, सीड्स को सो किया और फिर प्लांट उगेगा, और साल में एक बार आपने रीप करना है, ठीक है। सो यू हैव द एबिलिटी टू स्टोर फूड ऑल्सो। आपने ग्रेन्स को हार्वेस्ट किया, अब पूरे साल आपको कोई बहुत ज्यादा काम थोड़ी है। एवरी डे यू डोंट हैव टू गो आउट फॉर फूड। आपने एक साल फसल उगाई, उससे ग्रेन्स मिले, ग्रेन्स अब मेरे पास हैं, अब अगले साल की फसल उग रही है, रोज का तो काम है नहीं, तो फ्री टाइम बढ़ गया। दूसरा, अगर सारा खाना एग्रीकल्चर से आना है तो व्हाट इज द मोस्ट प्राइज्ड कमोडिटी नाउ? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पर क्या था? सारा खाना था मिल्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? किसके पास कितनी गाय है? पर्सन हु हैज मोर काउज इन हिज pastoral herd is more powerful. Person who has less cows is less powerful. But when agriculture becomes the way of life, what is the most important thing? Land becomes the most important thing. So now land and territory will become important. ठीक है। अब can you now have fixed territory now? Of course, मैं एक जगह पे रह सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मेरे को पता है मेरे लैंड से मेरे को खाना मिल जाएगा, मेरे लैंड से जब मुझे खाना मिल जाएगा, I have fixed territory, I can gather that I can gather that grain and live for the entire year. तो मेरी टेरिटरी फिक्स हो गई। अब जब मेरे पास फिक्स टेरिटरी है, देयर विल बी किंग्स एंड देयर विल बी आर्मीज, बिकॉज व्हाट इज द क्राइटेरिया और द फिक्स्ड रिक्वायरमेंट फॉर किंग्स एंड आर्मीज? दे नीड टैक्स, दे नीड मनी टू कलेक्ट। आज भी हमारी जो किंग है या जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट्स जस्ट द सेम, इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कैसे चल रही है? क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देने के लिए मेरे पास कुछ स्टोर्ड होना चाहिए, कोई सेविंग्स होनी चाहिए, तो ही मैं टैक्स दूंगा। यहां पर क्या सेविंग हो रही है? एग्रीकल्चरल सोसाइटी में सेविंग हो रही है ऑफ फूड ग्रेन्स। Tax is being collected as food grains, and once you collect tax, you have people जिनको
स्टेट या किंग पे कर सकता है कि तुम कुछ काम मत करो, तुम सिर्फ लड़ाई करो. सो यू नाउ हैव टैक्स एंड नाउ यू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी एंड बैटल्स विल स्टार्ट टू इंक्रीज. Standing army is going to fight only for one reason, and that one reason is going to be to have more and more territory under control, so more and more tax can be collected. Standing army and tax. Now, do you now need women to contribute economically? अगर एक hunting gathering society है, रोज सब खाना ढूंढ रहे हैं, every hand needs to find food daily. Economically now, if you look at it, मैं यहाँ पे कोई सोशियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, राइट? विमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन विल बी हायर नाउ और लोअर नाउ? ऑफ कोर्स इट विल बी लोअर, बिकॉज अब आपको नहीं चाहिए, आपको एक बार हार्वेस्ट करना है, मेन कर लेंगे. विमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बिकम्स लोअर, women's status in society you will see will become slightly less in this society. Status का मतलब क्या है? उनकी इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक स्फीयर. अगर आप इस टाइम की पॉलिटी को देखोगे, विमेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है. यहां पर आप पॉलिटी को देखोगे, विमेन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम है. ऐसा नहीं है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है वगैरह. इट इज अबाउट देयर इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी. दैट इज व्हाट आई मीन बाय स्टेटस. तो विमेन की इन्वॉल्वमेंट यहां पर आपको थोड़ी कम दिखेगी. देन फ्री टाइम की बात करते हैं. अब मैंने एक बार सीड्स लगाने और फिर साल के एंड में, एक बार सीड्स लगाने के बाद साल के एंड में मुझे हार्वेस्ट करना है. मैंने और रोज ठीक है थोड़ा बहुत पानी में दे देता हूं, मुझे खाना लेने कहीं जाना नहीं, मैं एक जगह पर बैठा हूं. नाउ टेल मी, डू आई हैव फ्री टाइम और नॉट? बिल्कुल आई हैव फ्री टाइम. सेकंड, व्हाट कैन रूइन माय लाइफ नाउ? व्हाट कैन रूइन माय लाइफ? वन थिंग दैट कैन रूइन माय लाइफ नाउ इज कि यार बारिश ज्यादा हो जाए या बारिश कम हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, एकदम से साइक्लोन आ जाए, विंड बहुत तेज हो जाए, तो मेरे पूरी साल की मेहनत हार्वेस्ट के टाइम पे खराब. तो विल आई बी मोर सुपरस्टिशियस और लेस सुपरस्टिशियस? तब ऐसा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है नहीं रेन का या कोई ऐसे विंड का या साइक्लोन का. देयर इज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. मुझे क्या लगता है कि भगवान जी करा रहे हैं, और अभी भी हो सकता है भगवान जी करा रहे हो, बट ठीक है, एटलीस्ट तब तो यही थिंकिंग है कि भगवान जी करा रहे हैं. अब मैं क्या कहूंगा, मैं सुपरस्टिशियस हूं. भाई हार्वेस्ट होने वाली है, डरा रहूंगा, हार्वेस्ट होने वाली है, यार बारिश ना हो जाए, यार साइक्लोन ना आ जाए, यार अकाल ना पड़ जाए, यार ड्रॉट ना आ जाए. कॉन्स्टेंटली आई एम वरीड. So I am more superstitious and I have time on my hands. What am I going to do? I'm going to pray and I'm going to have detailed rituals. I'm going to have detailed Vedas. If you read it from an analysis standpoint, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. सारी चीजें हैं, डिटेल्ड रिचुअल्स हैं, विमेन की इन्वॉल्वमेंट है, स्टैंडिंग आर्मी है या नहीं है, राइट? फिक्स टेरिटरी पे आर्मी है, लैंड है. पहले जो वॉर्स थे वो काउस के लिए हो रहे थे, फिर इसके लिए हो रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा बस. तो मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, एक सेकंड, आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ. ये हमारे एंशिएंट मिडिवल के नोट्स हैं. नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस पीवाईक्यूज खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि ना सारे टॉपर्स ने ये बात बोली है कि यार पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज करने हैं. बट जैसे ये एक पीवाईक्यू है, या इस पीवाईक्यू को अगर आपने इसको एनालाइज करना हो तो कैसे इसको एनालाइज किया जाता है? पेन ले लो. हाँ बिल्कुल, एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स? यार देखो, सबसे पहला कीवर्ड मेरे को दिखा टाउन्स, तो मतलब घूम फिर के टाउन्स देखो कि पिछले बार आया है कि नहीं, और अगर नहीं भी आया है तो टाउन्स इंपॉर्टेंट है, अगली बार आ सकता है, राइट? वट ये वाली कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो रही है. इसको गूगल करो, चैट जीपीटी करो. वाटर हार्वेस्टिंग है वो. अच्छा सॉरी, वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ कुछ भी वाटर है. वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, डैम्स एंड चैनलिंग वाटर. डैम्स एंड चैनलिंग वाटर से मेरे को सर डायरेक्ट हिट हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन. वहां पे गुजरात का ये जो पोर्ट सिटीज थी वहां पे, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इवन इफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. राइट, ये देखिए सर, मैंने बिना ऑप्शन देखे है. राइट, हाँ. तो ऐसे लिंकेज बनाना होता है. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. यस. तो आई होप ये गाइस, ये चीज आपको क्लियर है गाइस कि दिस इज हाउ यू एनालाइज एनी पीवाईक्यू. तो एक चीज और चीज बता रहा हूं, प्लीज गो अहेड. ये
अगर आंसर मान लो ये भी है, आई डोंट रिकॉल, कालीबंगन तो नहीं होना चाहिए, राजस्थान में धोलावीरा ही है। केरिड एरिया में। राखी गढ़ी क्यों फेमस है? यहाँ पे बैंगल्स वगैरह मिले थे, यहाँ पे फायर पिट वगैरह भी कुछ मिला आर्यन था। इन्वेजन का भी Yes. एविडेंस है यहाँ पे, हिसार के पास है। रोपर कैसे ही हो सकता है, पंजाब से उतना दूर है। Right. तो अपने को ये डैम्स एंड चैनलिंग वाटर की बात करें तो अपने आपको ऑटोमेटिक पानी का याद आना चाहिए। Right. पानी तो सर ऑलवेज कोस्टल एरिया में होगा। Right. भले ही अपने को आंसर पता चल गया, बट इन तीनों स्पेसिस का आपको अलग से पता होना चाहिए कि व्हाई दीज 3 प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट। मेरे को अभी तक रिकॉल हो रहा है कि कालीबंगन, बंगन मतलब बैंगल, यहाँ पे बैंगल्स के रिजर्व्स मिले थे, फायर पिट वगैरह मिला था। राखी गढ़ी इज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट साइट्स। राइट। रोपर ऊपर नॉर्थ की तरफ है, तो वहां Right. पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये साइट नॉर्थ में है, थोड़ा मिसनोमर सा है, थोड़ा वियर्ड है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पूछा, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट। So I think- जैसे आपने बताया ना कि टाउन्स इंपॉर्टेंट है, Yes. तो नीचे ही यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन, देखिए। 2019 का क्वेश्चन है कि हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं बिल्कुल और कौन सी नहीं है। बिल्कुल। राइट। तो वो वही मैं बात यहाँ पे भी सर कर देखो, रहा था। मैं इतने अच्छे से अभी तक याद है, हाँ। सोगोरा इंस्क्रिप्शन ये 15-20 एक बार आ second, one चुका है। second. ये अशोका से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट साइट है, ये पीवाईक्यू आप खोल के देखना, Right. 5 से 6 बार तो ऑलरेडी आ चुका है। Right. ये सारी चीजें भी आपको पीवाईक्यू में 3 से 4 जगह रिपीट दिख जाएंगी। चानुदारो इतना फेमस जगह है। Right. तो आई तो- थिंक ऐसे पीवाईक्यू रियल राइट। तो आई थिंक दिस इज व्हाट यू लुक एट। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने आंसर देख लिया। यस सर, एग्जैक्टली। हाँ, कि ये नहीं है कि मैंने आंसर देख लिया और अब बस आंसर तो सॉर्ट हो गया यस। और अब देखी जाएगी। आप इधर आ जाते हैं, आप फ्रेम में नहीं आ रहे हो, तुम लोगों को दिख नहीं रहे हो। हाँ, तो मतलब ऐसा हुआ कि ठीक है, आंसर देख लिया इज नॉट सफिशिएंट। Yes, आई sir. ऑल्सो हैव टू लुक एट एवरी सिंगल ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे ऑप्शन को देखना है और वो है।